स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, जो कि यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन, क्लास 12th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई आपके पास सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उनका वेपर प्रेशर जो है किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितनी होती है। ठीक है। और जैसे ए सॉल्वेंट के को रिप्रेजेंट करता है और बी हम सल्यूट को रिप्रेजेंट करवाते हैं इसके साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा। पी ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है। जो पी बी नॉट है ये प्योर सल्यूट का वेपर प्रेशर होगा और जो पी ए नॉट है ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है। तो अब बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, ये याद रखना है। और देयर इज नो चेंज इन हीट एंड वॉल्यूम ऑल्सो, मीन्स कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो बच्चों यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जीरो। ठीक है। और डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग जो है वो भी जीरो होगी, तो वो आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। इसमें एग्जांपल आ जाती है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन के सोल्यूशन की, ऐसे ही बेंजीन एंड टॉल्यूइन की। ठीक है। एन बुटाइल क्लोराइड एंड एन बुटाइल ब्रोमाइड की, मिथेनॉल एंड इथेनॉल की। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो सोल्यूशन होते हैं ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। यानी कि आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा, देखिए, आइडियल सोल्यूशन में एक्चुअल में आपने सीधा याद रखना है कि मान लीजिए आपके पास सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ए टाइप की है। ठीक है। किस टाइप की है, ए टाइप की। और जो सल्यूट ऐड कर रहा है, सल्यूट की आपस में जो इंटरेक्शन है वो बी टाइप की इंटरेक्शन है। तो जितनी इंटरेक्शन इन दोनों सॉल्वेंट की अपने आप के साथ है, सल्यूट की अपने आप के साथ है, जब जैसे ही आप सोल्यूशन बनाओगे तो वहां पे ए बी इंटरेक्शन भी दैट विल कम इनटू प्ले। ठीक है। मतलब कि ए बी इंटरेक्शन भी होंगी। अगर ए बी टाइप की इंटरेक्शन ए एंड बी इंटरेक्शन के इक्वल आती हैं तो वहां पे जो सोल्यूशन है वो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि ना तो वहां पे हीट एक्सचेंज होगा। ठीक है। हीट चेंज इन जो चेंज हीट अगर एक्सचेंज होता भी है तो आफ्टर मिक्सिंग जो डेल्टा एच है वो जीरो रहेगा, और देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, तो डेल्टा वी भी क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, यानी कि पी ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी विल बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आइडियल सोल्यूशन। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो इंटरेक्शन है, अब इक्वल की बात तो होगी। ठीक है। किसी चीज में क्या होता है कि जो ए बी टाइप की इंटरेक्शन है वो ए टाइप की इंटरेक्शन से या बी टाइप की इंटरेक्शन से बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि ए बी टाइप की इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है, यानी कि इंटरेक्शन जो है वो वीक होगी। ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होगी, वीक, और यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब आप समझते हो कि मैंने बता दिया कि ए यानी कि सॉल्वेंट सल्यूट की इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो बच्चों बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। उसका मतलब तो यही हुआ ना कि बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या हो गया, वीक बॉन्डिंग। अब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चों वहां पे जो वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से वो डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। और इस केस में क्या होगा, अगर बॉन्डिंग वीक हो जाती है तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। ओके। तो इसका मतलब ये जो सारा सिनेरियो है ये बॉन्डिंग बेस्ड आ गया कि बॉन्डिंग अगर बढ़ रही है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, अगर बॉन्डिंग डिक्रीज कर रही है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आ गई डेविएशन। ठीक है। क्या आ गई, डेविएशन फ्रॉम किससे, रॉल्स लॉ से। ठीक है। रॉल्स लॉ से क्या आ गई, डेविएशन आ गई। इट मींस ये वो सोल्यूशन होंगे जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है। जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उनको हम सोल्यूशन को हम बोल देते हैं बच्चों नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है। क्या बोल देते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये बन गए नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के हो गए, इस एक में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, एक में बढ़ रहा है, एक में कम हो रहा है। जिसमें बढ़ रहा है वहां पे बॉन्डिंग वीक हो रही है,
जिसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है उसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। तो डेविएशन, अब जिसमें वेपर प्रेशर बढ़ेगा उसको हम बोल देते हैं बच्चों कि यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन आई है। क्या आई है? पॉजिटिव डेविएशन। किससे? फ्रॉम रॉड्स लॉ से, ठीक है। और जिसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा उसमें हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन आई है। क्या आई है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। ओके, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या हो गया? जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करता है और जहां पे डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग वो भी जीरो नहीं होगा, डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग जो है वो भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे दो टाइप की डेविएशन रहती है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, जिसमें क्या हुआ, जहाँ पे इंटरेक्शन जो ए बी टाइप की इंटरेक्शन है, ठीक है, वो क्या करी? डिक्रीज करी। और इस केस में नेगेटिव डेविएशन में ए बी इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे बच्चों वेपर प्रेशर क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा। और इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। ओके, तो ये सारा सिनेरियो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लो। पॉजिटिव डेविएशन जो है वो ए बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वीकर हो जाती है देन ए और बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उसमें वाटर एंड प्रोपेनॉल, ठीक है, वाटर एंड प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का फार्मूला CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इन दोनों के सोल्यूशन जो है उसमें जो पॉजिटिव डेविएशन रहेगा, क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल है। क्लोरोफॉर्म CH3Cl रहता है और इथेनॉल होता है C2H5OH, ठीक है। अब ये C2H5 में क्या है, यहाँ पे बॉन्डिंग वीक कैसे होगी वो भी समझ लो कि सपोज इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्लोरोफॉर्म ऐड करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक कर गई, ठीक है, वीक हो गई। और वीक होने की वजह से वहां पे पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। एसीटोन है, एसीटोन आपको पता है डाइपोलर डाइपोलर इंटरेक्शन रहती है, ठीक है। अब कर ही लो यहाँ पे, ये इस तरीके से कुछ डाइपोलर डाइपोलर इंटरेक्शन रहेंगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे होगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बोनाइल कार्बन पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है, सॉरी, जो पॉजिटिव डेविएशन है वो इसलिए रहती है क्योंकि ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को जैसे ही इसमें हम कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे वो वीक कर जाएंगी, ठीक है, ब्रेक कर जाएंगी और बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। ओके, तो सिमिलरली बच्चों नेगेटिव डेविएशन में होता है, इसमें एक्चुअल में क्या होगा, इंटरेक्शन मैंने बता ही दिया, इंटरेक्शन क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर होंगी रॉड्स लॉ से। ओके, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्गर का मतलब है जैसे आपके पास क्लोरोफॉर्म है, अब ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है, एसीटोन का फार्मूला ये हो गया, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ठीक है। CH यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे CH3Cl, सॉरी CHCl3, 1 सेकेंड, CHCl3, ठीक है। तो ऐसे आप लिख दोगे, तो इसमें जो हाइड्रोजन इसका है और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या बना देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ गई, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ गई तो वेपर प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे हम, ठीक है। सिमिलरली वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें भी बच्चों जैसे आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। फिनोल एंड एनिलीन है, इसमें भी, ठीक है। वाटर एंड HCl है, इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है वहां पे। ओके, तो जिसमें आइडियल सोल्यूशन होगा उसमें वेपर प्रेशर का टेबल कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि हमने टोटल वेपर प्रेशर लिखा था कि टोटल PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर अगर सपोज ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है, ठीक है, 1 होती है, और बी कंपोनेंट की 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो टोटल वेपर प्रेशर PA नॉट के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर XA की वैल्यू 0 है और X1 की 1 है तो PB नॉट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही X की मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगी और XB की बढ़ेगी, तो जब XB की बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज करेगा, और इधर वेपर प्रेशर क्या करना है, यहाँ से डिक्रीज करना शुरू करना है नीचे को। ओके, तो ये टोटल वेपर प्रेशर आ गया आपका, ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा दोनों का, ये डॉटेड वाला आइडियल का है और ये नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का है, और यहाँ पे डॉटेड वाला आइडियल का और जो नीचे को कर्व है ये नेगेटिव डेविएशन का है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।